ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, 6 अप्रैल 2025 चैत्र नवरात्रि रविवार नवमी तिथि के दिन इस जगह जला देना 4 लौंग होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता दुर्गा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि रविवार नवमी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत्र नवरात्रि रविवार नवमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 लौंग वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 4 लौंग वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र नवरात्रि रविवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस लौंग वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह चैत्र नवरात्रि रविवार नवमी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह चैत्र नवरात्रि रविवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 4 लौंग वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस लौंग वाले उपाय को हमें इस चैत्र नवरात्रि रविवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 4 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 4 लौंग का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 4 लौंग की,
तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 4 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 4 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 4 लौंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 4 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चैत्र रविवार नवमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 6 अप्रैल चैत्र रविवार नवमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो चैत्र नवरात्रि में नवमी तिथि के दिन अगर आपने लौंग डालकर दीपक घर में जलाकर एक छोटा सा उपाय कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु भी आपके जीवन से दूर होगा और शत्रु का काला जादू तंत्र मंत्र भी आपके ऊपर से, आपके व्यापार से, आपके धन से पूरी तरह हट जाएगा। क्योंकि नवरात्रि के यह जो 9 दिन होते हैं, यह अपने आप में बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं, और विशेषकर जो लोग शत्रु और दुश्मन से परेशान हैं, उन लोगों को तो चैत्र नवरात्रि में जरूर से लौंग वाला दीपक अपने घर में जलाना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने से आपके चाहे तो गुप्त शत्रु हो, ऐसे शत्रु जो आपके पीठ पीछे वार करते हैं, आपको हानि पहुंचाते हैं, आपका धन हड़पना चाहते हैं, व्यापार हड़पना चाहते हैं, या फिर आपको किसी भी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं और आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपका शत्रु है कौन, तो इस उपाय को करने से गुप्त शत्रु चारों खाने चित्त हो जाते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा दुश्मन आपके पीछे है जो सामने से आपको नुकसान पहुंचाता है, डराता धमकाता है, किसी भी तरह से आपको कष्ट पहुंचाता है, तो वह शत्रु भी परास्त हो जाएंगे, वह शत्रु भी चारों खाने चित्त हो जाएंगे।
इस उपाय को नवरात्रि में करने से अच्छा नवरात्रि की जो अष्टमी नवमी के बाद दशमी तिथि है, उन तीनों दिन में भी इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि शत्रु की अकड़ पूरी तरह निकल जाएगी। तो ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं जिसे आपको घर बैठे करना है। इस उपाय को करने से घर में भी अगर कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई भी आपके घर में बुरी शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र जैसे घर पर अगर किया गया है वह तो हटेगा ही, कोई भी नेगेटिव एनर्जी बुरी शक्ति होगी वह आपके घर से तुरंत दूर हो जाएगी। देखिए, जब घर में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा जब ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप हमेशा ये चीज देखेंगे कि जब भी आप कोई काम करेंगे सबसे पहले तो आपका वह काम बनेगा नहीं, उसमें रुकावट आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका काम बिगड़ जाएगा। दूसरी चीज, धन से जुड़ी समस्याएं घर में देखने को मिलेंगी और बहुत क्लेश होगा। घर में किसी ना किसी का घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। समझ लीजिए, घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ चुकी है। आप जब भी अपने घर में पूजा पाठ करेंगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ चुकी है। ऐसे में आपको यह उपाय विशेषकर नवरात्रि में जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और शत्रु भी परास्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात, शत्रु का काला जादू भी दूर होता है। तो बिल्कुल आपको चूकना नहीं है, नवरात्रि में इस उपाय को जरूर से करना है। तो देखिए, लौंग जो होती है यह शिव और शक्ति का स्वरूप है। दूसरी चीज, लौंग को आपने देखा होगा कि यह हनुमान जी के गधा के आकार की होती है और इसीलिए नवरात्रि में लौंग का उपाय दिव्य महाचमत्कार आपके जीवन में करेगा। शत्रु और दुश्मन तो परास्त होंगे ही, जीवन के सारे कष्ट और दुख भी दूर हो जाएंगे। नवरात्रि में लौंग का बहुत महत्व है। लौंग का तो वैसे भी बहुत महत्व होता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान अगर लौंग का कोई भी उपाय आप करते हैं, बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आपको मिलता है, रातों रात चमत्कार होता है। तो देखिए, बात कर लेते हैं उपाय की कैसे आपको करना है। उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। करना कब है? यह उपाय सुबह या शाम। तो देखिए, वैसे तो यह उपाय आप रात के टाइम में करें तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर समय का अभाव है तो सुबह में भी आप उपाय कर सकते हैं। स्त्रियां पुरुष सभी के लिए यह उपाय है और नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। नवरात्रि की दशमी तिथि जो होती है, नवमी के बाद उस दिन भी यह उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि वह एक ऐसा दिन होता है जो शत्रु और दुश्मन को दूर करने के लिए सबसे उत्तम होता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक दीपक, ठीक है ना। एक दीपक लेंगे और शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है। 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है और यह दोनों लौंग आपको अपने हाथ में पहले पकड़ के यह मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम ऐ हे क्लीम चामुंडाय विच्छे। कितनी बार यह मंत्र बोलना है? 11 बार बोलना है। और दोनों साबुत लौंग हाथ में लेकर, एक साथ हाथ में लेकर, यानी 2 लौंग को लौंग का जोड़ा बोलते हैं ना, हाथ में लेकर मंत्र बोलेंगे और फिर उसी दीपक में आपको रख देनी है। ये लौंग दीपक में रख दी। अब ये दीपक आपको जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहां से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, बुरी शक्तियां आती हैं, नेगेटिविटी आती है। और मुख्य द्वार से ही आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है। और नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं ना, इनमें माता रानी हमारे घरों में आती है और मुख्य द्वार पर यह उपाय कर लिया। समझ लीजिए, सबसे पहले तो घर से जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना तुरंत हट जाएगा। शत्रु और दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऐसा उत्तम उपाय आज की वीडियो में आपको बताया है। देखिए, जैसे जैसे इस दीपक की रोशनी फैलेगी, ना उजाला होगा, आपके जीवन में उजाला होगा। आपके जीवन का सारा अंधकार मिटता चला जाएगा। मां दुर्गा के आशीर्वाद से सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। छोटा सा उपाय है, जरूर करिए। चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन आपने एक नोट कलावा से बांधकर घर में यहां रख दिया तो 1 साल के अंदर अंदर ऐसा समझ लीजिए कि आप महाकरोड़पति बनेंगे। धन की देवी मां लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन वर्षा करेंगी। तो चैत्र महासाल का पहला माह है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। ऐसे में अगर आपने साल के पहले ही माह में, यानी चैत्र नवरात्रि में, इस नोट और कलावा वाले उपाय को कर लिया
तो धन की देवी मां लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा आपके ऊपर होगी कि निरंतर आपके पास पैसा आता रहेगा, धन में वृद्धि होती रहेगी, आपकी तिजोरियां धन से भरती रहेंगी और बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहेगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में इतना धनी बन जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी उनके घर में, उनके जीवन में पैसा बढ़ता चला जाता है। अब देखिए, जो नवरात्रि के दिन होते हैं ये बहुत सिद्ध दिन होते हैं। नवरात्रि के दिनों में विशेषकर मां दुर्गा, नौ माता रानी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। साथ ही साथ मां लक्ष्मी ऐसी कृपा बरसाती हैं कि अपने भक्तों के घर को धन धान्य से भर देती है। उसी के साथ अगर आप यह नोट वाला उपाय कर लेते हैं तो फिर समझ लीजिए कि सौभाग्य जो है ना, आपका उसमें वृद्धि होती चली जाती है और निर्धनता और गरीबी कभी जीवन में लौट कर नहीं आती है। तो आज की वीडियो में जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि का एक एक दिन बहुत दिव्य है, बहुत चमत्कारी है, क्योंकि 9 माता रानी के 9 दिन है और इसीलिए हर दिन का अपना महत्व है। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी, नवरात्रि की 2 तिथियां ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी हैं। आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और नवमी वाले दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपके पास समय है तो आप उस दिन भी इस उपाय को कर लें। तो देखिए, उपाय जो आप करेंगे यह घर बैठे करना है और घर बैठे उपाय करके आप महा करोड़पति बनेंगे। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको इस उपाय को करना। अब यह उपाय करना किस समय है, सुबह में करना है या शाम को? देखिए, जब आपके पास टाइम हो, अगर सुबह में आप कर पा रहे हैं तो सुबह में कर लें, वरना शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की कि उपाय करना कैसे है। देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, ठीक है ना? स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और साथ ही साथ आपको लेना है 100 का नोट और 1 लेना है आपको मौली या कलावा धागा है, ठीक है ना? किस कलर की मौली धागा लेना है? देखिए, पीले और रेड कलर में मिक्स भी आता है। जो भी मौली धागा आपको मिल जाए वह मौली धागा आप ले लीजिए। अगर लाल मिल जाता है तो बहुत उत्तम है, क्योंकि लाल रंग जो है ना, यह मां दुर्गा को बहुत प्रिय है और नवरात्रि में तो लाल रंग का मौली धागा अपने आप में बहुत दिव्य और चमत्कारी है और ऐसा समझ लीजिए ये बहुत लाभ आपको देगा। तो एक मौली धागा आपको लेना है, एक लेना है 100 का नोट। अच्छा, जो नोट आप 100 का लेंगे अच्छे से देखकर आपको लेना है, ज्यादा कटा फटा नोट आप यहां पर ना लें। एकदम साफ सुथरा सा नोट होना चाहिए और साबुत नोट हो, है ना? ऐसा नोट आपको लेना है। देख के थोड़ी सी लेनी है। आपको पिसी हुई हल्दी, हल्दी जो कि आपके बृहस्पति को मजबूत करती है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है। श्री हरि विष्णु प्रसन्न तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो थोड़ी सी 2 से 3 चुटकी पीसी हुई हल्दी ले लीजिए। अगर साबुत हल्दी, गांठदार हल्दी है तो पीस कर उसका पाउडर आपको बनाना है। लेनी इसमें पिसी हुई हल्दी ही है। 2 साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है और एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। अब अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले मां दुर्गा के सामने आपको दीप प्रज्वलित करना है। देखिए, दीपक का महत्व बहुत ज्यादा होता है। विशेषकर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को नवरात्रि नवमी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना? कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए नवमी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें नवरात्रि वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है।
है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वस्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वस्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर नवमी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय नवमी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो चलिए बरसते हैं उपाय की ओर। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए दीपक आप चाहे तो माटी का ले ले, और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा करके एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है। बेलपत्र के पेड़ के पास देखिए, देखो गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में भी बताया था, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम ये भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाए बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही है, और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है। ठीक है, अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को
आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वो अपनी वह समस्या बोलनी है और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए। घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए, शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही है, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। तो आप ये उपाय जरूर करिएगा।